सिएरा नेवाडा की पहाड़ियाँ कैलिफोर्निया के बीचों बीच घाटियों और जंगलों की खूबसूरती बिखेरती एक जगह, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती बिखेर दी हो। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। पर जैसे कि हम आप सबसे बोलते हैं दोस्तों कि जो जगह जितनी खूबसूरत होती है उसके अंदर उतनी ही रहस्य और भयानक कहानियाँ जुड़ी हुई होती है, जैसे कि इस जगह के साथ भी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यह एक ऐसी ही रहस्यमय चीज़ रहती है जो कि इस पूरे जंगल में आए किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला देती है। पेनिलोपे, यही कहते हैं यहाँ के लोग इसे। इसके अलावा यहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है कि यह चीज़ गहरे जंगलों में ही दिखाई देती है और अपना शिकार ढूंढती है। यह दिखने में बहुत लंबी, करीब 7 फीट की होती है। शरीर पतली, किसी कंकाल के जैसे दिखाई देती है। इसके बहुत लंबे हाथ में बहुत धारदार नाखून अपने शिकार का कलेजा चिरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुंह ऐसे जिसे देखकर कमज़ोर लोगों को दिल का दौरा पड़ जाए। लंबे बाल आगे की ओर, बिना कपड़ों के यह चीज़ अपने सामने आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि यह जब जंगल में आपके आसपास रहती है तो आपको एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे किसी लोहे को गर्म किया हो। यह जीभ पेनिलोपे कैसी बनी, ये अभी भी एक पहेली बनी हुई है। इसी के अंतर्गत कई लोगों के इसको देखे जाने के दावे भी होते रहे हैं और आज हम इन्हीं में से एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका कहना है कि उनका इस जीभ से 2012 में सामना हुआ था। तो अब आगे की कहानी इन्हीं के नज़रिए से। मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ जो कि उस समय पेनिलोपे के ऊपर रिसर्च कर रहा था और इसी कड़ी में एक बार मैं अपने रिसर्च वैन में अपने बेटे के साथ कैंपिंग करने सिएरा नेवाडा के टाइगर लेक के पास चले गया और अपना कैंप सेट कर लिया। और इसी बीच रात को करीब 12:30 बजे जब मैं और मेरा बेटा अपने रिसर्च वैन में सोने के लिए जा ही रहे थे, तभी उस अंधेरी शांत जगह की शांति चीरते हुए जोरदार एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो हमें लगा कि यह चिल्लाहट किसी लोमड़ी की होगी, पर असल में यह आवाज़ किसी लोमड़ी की तो नहीं थी, क्योंकि लोमड़ी अक्सर झुंड में रहते हैं। इसके अलावा वह चीख किसी इंसान के जैसे लग रही थी, या मैं बोलूँ किसी औरत की तरह। मैं उस घने अंधेरे में अपने आरवी वैन का दरवाज़ा खोलकर शांत होकर उस चीखने की आवाज़ को सुनने लगा। अब वही चीखने की आवाज़ हमारे सामने के पहाड़ से आने लगी और इसी के करीब 10 मिनट बाद वह अपने आप रुक गई और हम लोग फिर अपने आरवी वैन में सोने के लिए चल दिए। कितनी ही देर सोए होंगे पता नहीं, पर मेरी नींद अचानक से ही खुल गई। घड़ी में देखा तो 2:40 हो रहे थे। मुझे एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी और इसी बीच अचानक हमारे आरवी के बाहर से वही चीखने की आवाज़ आने लगी। इसी चीख के कारण मेरा बेटा भी नींद से उठ गया और इसी बीच मैंने अपना बंदूक उठा लिया और वैन के विंडशील्ड के बाहर देखने लगा कि आखिर वह चीखने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। और तभी मैंने उसे देखा। उस चांद की रोशनी में वह बहुत लंबी है, स्किन बिल्कुल फीकी, किसी मरे हुए इंसान की तरह। वह दूर से किसी औरत की तरह लग रही थी, पर उसका मुंह और उसका शरीर बहुत ही भयानक लग रहा था। लंबे लंबे हाथ और पैर मोड़े हुए, लंबे बाल आगे की ओर, बिगड़ा हुआ मुंह, जैसे उसका सर किसी ट्रक के नीचे आकर कुचल गया हो। करीब 7 फीट की होगी उसकी लंबाई। बिना कपड़ों के वह तालाब की ओर से चिकते हुए किसी मकड़ी की तरह अपने मुड़े हुए पैरों से हमारे आरवी वैन की तरफ ही आ रही थी और उसे तेजी से आता देख हम बहुत डर गए और उस भयानक सी चीज़ को अपनी ओर आते देख मैंने तुरंत ही अपना वैन चालू किया और गाड़ी को भगाने लगा। और जैसे तैसे करके हमने उस दिन अपनी जान बचाई थी और हम इसमें कामयाब भी रहे थे। और यही नहीं, हमने उस दिन उस चीज़ को बहुत करीब से देखा था और बाद में मैंने इस बारे में एक फॉरेस्ट रेंजर से भी बात की थी। उसने हमें बताया कि ऐसी ही घटनाएं और भी कई लोगों के साथ घटी है। और यही नहीं, उस चीज़ ने कई लोगों की जान भी ले ली और कई और लोगों को भी गायब कर दिया, जिसका पता उन्हें आज तक चल नहीं सका। और यही नहीं, उस रेंजर ने यह भी बताया कि इस बारे में फॉरेस्ट रेंजर्स को अच्छे से पता है। और इसके बाद उस रेंजर ने इसी कड़ी में
एक और घटना बताना शुरू किया। तो उस दिन